बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th, होप यू आर डूइंग वेल। क्लास 9th एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा देगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है, फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। सही है, आपको क्या यूज़ करते हुए फाइंड करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हुए। अब पहले ये समझे कि मिड पॉइंट क्या है। लेट सपोज मेरे पास देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लाइन है, इस पे मैंने कहा कि ये मेरे पास पॉइंट ए है। सही, इसको मैंने कहा ये मेरे पास पॉइंट बी है। सही, तो ये पॉइंट आपके पास x1 और y1 है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, x2 और y2 है। ठीक है, तो इन दोनों का a और b का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, इसको हम कहेंगे x और y। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सेंटर पॉइंट फाइंड करना है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट देखिए बेटा, पहला पार्ट आपके पास क्या है, पॉइंट ए है जो है आपके पास 2 और 6। अच्छा, पॉइंट बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है -4 और 8 है। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए और बी आपके पास है, मुझे सी फाइंड करना है। तो लेट सपोज देखे कि मैं इस पॉइंट को कह रहा हूँ, ये मेरे पास x1 है, ये आपके पास क्या है, y1 है। ठीक है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y2 है। यानी मुझे c फाइंड करना है, x y यानी x और y फाइंड करना है। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला ये है कि x1 को आप प्लस करोगे x2 के साथ, फिर डिवाइड करोगे 2 से, फिर कॉमा यूज करने हैं आपने। देन आपने क्या करना है, y1 को प्लस करना है y2 के साथ, देन इसको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, अब x1 क्या है आपके पास, x1 है मेरे पास 2 प्लस y1, x2 आपके पास क्या है, -4 है। ठीक है, अपॉन 2 कॉमा y1 आपके पास क्या है, 6 प्लस 8 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा 2 प्लस 4, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करें आपके पास -2 आएगा, और ये 2 एज इट इज आएगा आपके पास। ठीक है, 6 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 14 अपॉन 2। तो यहाँ देखें 2 और 2 कैंसिल हो गए 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। यहाँ पे मैंने 2 का टेबल यूज़ किया है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा -1, यानी x की वैल्यू -1 आया, y की वैल्यू आपके पास क्या आया, 7 आया। ये मेरे पास मिड पॉइंट है a और b का, जिसको हमने कहा c का नाम दे दिया। तो ये आपके पास क्या है, -1 और 7, ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर है। आपने ये चीज़ याद करना है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला ये है, इस पॉइंट को यूज़ करते हुए आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका सेकेंड और थर्ड आपने खुद करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट आपके पास है सी है, सी आपके पास क्या है, 0 0। ठीक है, एंड डी आपके पास क्या है, डी है मेरे पास 2√3, 4√3। ठीक है, अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हमें सी डी समझो, मैंने मिड पॉइंट कहा है कि इसका मिड पॉइंट होगा E। ठीक है, E x और y। तो हमने यहाँ पे देखे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, जो बराबर है x1 प्लस x2 अपॉन 2। सही है बच्चों, तो दोबारा कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब x1 आपके पास क्या है, x1 0 है, तो x1 के जगह मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया, प्लस की साइन। x2 आपके पास 2√3 है अपॉन 2, फिर कोमा यूज करेंगे हम। ठीक है, y1 आपके पास है 0 प्लस 4√3 अपॉन 2। अच्छा, 0 प्लस 2√2 विच इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 2, फिर कोमा 4√3 अपॉन 2। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा,
हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 2 और 2 कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सही है। तो आपके पास यहाँ पे जो आएगा x √3 और y आपके पास आएगा 2 √3, ठीक है। ये आपके पास मिड पॉइंट आया C और D का, जिसको हमने नाम दिया था E का, ठीक है। तो मिड पॉइंट आपके पास क्या है, √3, 2 √3। ये इसका फोर्थ पार्ट है। आपने सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। आपने क्या यूज़ करना है, सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है। ये है आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको यूज़ करते हुए आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, सही है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल। आपने क्या करना है, सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, जबकि आपके पास है उस एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर, इसके एंड्स पॉइंट, डायमीटर का एक पॉइंट ये है -5 और 6, दूसरा पॉइंट क्या है 3 - 4। आपने सेंटर फाइंड करना है। पहले मैं इसको देखो फिगर्स के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट कहलाता है। सेंटर पॉइंट आपके पास ये जो मैंने बनाया, ये मेरे पास है डायमीटर, ठीक है। डायमीटर का एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। पहले पॉइंट आपके पास क्या दिया, डायमीटर, इसको मैंने कहा ये मेरे पास A है विच इज़ इक्वल टू -5 और 6। ये मेरे पास B है जो बराबर है 3 - 4, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। सेंटर को मैंने कहा है कि ये मेरे पास C है विच इज़ इक्वल टू X और Y, यही चीज़ हमें फाइंड करना है। ये फिगर के ज़रिए हमने इसको समझा है, ठीक है। अब ज़रा देखिए बेटा, आपके पास पॉइंट A है जो है इसके बराबर -5 और 6, ठीक है। देन पॉइंट B आपके पास है 3 - 4। हमने क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है, X और Y, जो कि हमने किसका नाम दिया, इसको सेंटर का नाम दिया है, सही है। अच्छा, हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास था C × XY which is equal to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। अब पॉइंट A से आपके पास x1 y1 आएगा, पॉइंट B से आपके पास x2 y2 आएगा, सही है। x1 आपके पास क्या है जी बच्चों, x1 आपके पास है -5 प्लस x2 आपके पास क्या है 3 है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, फिर कॉमा यूज करेंगे। y1 आपके पास क्या है बच्चों, y1 आपके पास है 6 प्लस y2 आपके पास क्या है, y2 आपके पास है 4, ठीक है। y2 किस में, सॉरी y2 मेरे पास माइनस में, तो 6 प्लस और ये माइनस होगा आपके पास -4 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। ये माइनस में, यहाँ पे माइनस मेंशन करें, तो 3 में 5 में से 3 माइनस करें, आपके पास क्या बचेगा -2 अपॉन 2, प्लस माइनस 6 में से 4 माइनस करें, आपके पास 2 अपॉन 2 बचेगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 के टेबल से मैंने कैंसिल किया, तो यहाँ पे आपके पास आएगा -1 और यहाँ पे आपके पास आएगा +1, जो है सर्कल का सेंटर, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था C का, ठीक है। ये आपके पास है -1 और 1, डायमीटर्स का पहला एंड और दूसरा एंड, यानी इसके सेंटर हमने फाइंड किया था, जो बराबर है किसके, -1 और +1 के, ठीक है बच्चों। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा है कि आपने सेंटर ऑफ सर्कल आपके पास है विच इज इक्वल टू 3 4 एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज, यानी डायमीटर का एक पॉइंट आपको दिए, क्या दिए 4 और 6। आपने क्या करना है, डायमीटर का दूसरा पॉइंट फाइंड करना। मैं यहीं पे समझा रहा हूं, देखें ये एक सर्कल है मेरे पास, जिसको सेंटर का नाम हमने C दिया था, तो इसका सेंटर क्या है आपके पास 3 और 4।
ये सेंटर है, इसका एक पॉइंट है, इसको मैंने ए कहा, चलो ए मेरे पास है 4 और 6। हमने क्या करना है, बी फाइंड करना, यानी x2 और y2 फाइंड करना है, सही। x1 y1 x2 y2, हमें x2 y2 फाइंड करना है, हमें यही चीज चाहिए। अच्छा, तो a के जगह में आपके पास क्या है बच्चों, a के जगह में सबसे पहले a देखे, a के जगह में मेरे पास है 4 और 6। अच्छा, b मुझे फाइंड करना है, जिसको मैंने नाम दिया है x2 और y2, ये मुझे फाइंड करना है। सेंटर आपके पास क्या है, सेंटर है मेरे पास 3 और 4। यहाँ पे भी आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने लिखा है c इंटू एक्स वाई विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक्स वाई के यानी सेंटर आपके पास क्या है, आपने सेंटर लिखना है 3 और 4, जिसको मैंने सेंटर कहा है, इज इक्वल टू x1 ये रहा, x1 आपके पास 4 है, प्लस x2 मुझे फाइंड करना है, तो मैंने एज इट इज लिखा x2 को, कोमा y1 की जगह मैंने 6 लिखा, प्लस y2 मुझे फाइंड करना है, इसको मैंने एज इट इज लिखा, ये 2 एज इट इज आएगा आपके पास। अब यहाँ देखें, ये इसको कहेंगे x कोऑर्डिनेट, ये आपके पास x है, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट है, यानी मतलब x x के बराबर होगा, y y के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि 3 बराबर है 4 प्लस x2 अपॉन 2 के, कोमा 4 बराबर है 6 प्लस y2 अपॉन 2 के, ठीक है। अब ये 2 यहाँ क्या हो रहा है, मुझे यहाँ से x2 को अलग करना है और यहाँ से y2 को अलग करना है। तो सबसे पहले 2 देखे डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, 3 2 क्या होगा 6, जो यहाँ बचा आपके पास 4 प्लस x2, ठीक है। यहाँ पे 2 4 8, 6 प्लस y2, ठीक है। अब इसके बाद इधर देखे बेटा, ये 4 यहाँ प्लस है, यहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस 6 माइनस 4, यहाँ क्या बचा x2 बचा, कोमा यहाँ 6 प्लस हो रहा है, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे 8 माइनस 6, यहाँ आपके पास बचेगा y2, यानी 6 में से 4 माइनस करे 2, जो बचा x2, ठीक है। 8 में 6 माइनस करे 2, ये आपके पास बचा y2, यानी x2 आपके पास 2 आया, y2 आपके पास 2 आया, तो आपके पास पॉइंट B आया, जिसको मैंने कहा 2 और 2, यानी x2 2 है, y2 2, यानी दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 और 2, ठीक है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, अ सर्कल हैज अ डायमीटर बिटवीन पॉइंट्स -3 और 4 और पॉइंट बी दिया 11 6, फाइंड द सेंटर, आपने सेंटर फाइंड करना है और दूसरा रेडियस फाइंड करना है। यानी आपके पास एक सर्कल है, इसी फिगर से पहले क्वेश्चन समझो। अच्छा बच्चों देखो, आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये डायमीटर का एक पॉइंट है, ये डायमीटर का दूसरा पॉइंट है। डायमीटर का एक पॉइंट है जिसको मैंने नाम दिया है ए का, विच इज इक्वल टू -3 और 4। डायमीटर का दूसरा जो हिस्सा है, इसको हमने कहा है, ये आपके पास बी है, दूसरा पॉइंट, जिसको हमने कहा 11 और 6, और सेंटर आपके पास हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो सेंटर से आप सरकमफ्रेंस तक कोई भी पॉइंट, या तो आप लास्ट में पहले सेंटर फाइंड करेंगे, दूसरा रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, ए या सी फाइंड करेंगे या सी या बी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाए बेटा, देखें तो सबसे पहले आपने क्या कहा कि पॉइंट ए है मेरे पास विच इज इक्वल टू -3 और 4। पॉइंट बी आपके पास क्या है, पॉइंट बी है 11 और 6। हमें सबसे पहले सेंटर फाइंड करना है। सेंटर आपके पास क्या है, एक्स और वाई। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर सेंटर। सेंटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वही मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो है आपके पास एक्स और वाई विच इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है। x1 के जगह में आपके पास -3 है, प्लस x2 के जगह में आपके पास क्या है 11 है अपॉन 2।
y1 की जगह में आपके पास 4 है प्लस 6/2, ठीक है। अच्छा 11 में से 3 माइनस करें, आपके पास आएगा 8/2। यहाँ पे आपके पास 4 + 6 विच इज इक्वल टू 10, 10/2। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो यहाँ पे आपके पास आया 4,5 जो है मेरे पास सेंटर, ठीक है। यानी सर्कल का सेंटर मेरे पास आया, क्या आया 4 और 5, ठीक है, यानी सी पॉइंट आया। अब मुझे क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। देखिए रेडियस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रेडियस आप दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। रेडियस यानी ए से लेके सी तक भी एक रेडियस है आपके पास सर्कल का, सी से लेके बी तक भी एक रेडियस है। या तो आप ए सी फाइंड करें, ठीक है, या तो आप सी बी फाइंड करें रेडियस के लिए। तो ये जो फाइंड करेंगे इसमें हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आपके पास, मैं ए सी फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, x2 में से x1 माइनस किया, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसके ऊपर स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर है रूट। x2 आपके पास, देखो x2 आपके पास क्या है 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस y2 आपके पास 5 माइनस 4 इसका स्क्वायर लेंगे, इसके ऊपर रूट, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 1 माइनस करें 1, 4 + 3 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 से 1 क्या होगा 49 प्लस 1 1 1, 49 + 1 50, ठीक है। अच्छा 50 के कोई आप फैक्टर्स निकाले, एग्जैक्ट रूट तो नहीं है 50 का। 2 25 5 5 5 1 यानी ये जो 5 है पेयर होके रूट से बाहर आएगा 5, और अंदर आपके पास क्या बचेगा 2 बचेगा। ये आपके पास क्या आया रेडियस आया, ठीक है। ए सी आपके पास क्या आया 5/√2, ठीक है। तो आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सर्कल में इसको शेयर करते रहना है। अल्लाह हाफिज़। और आपको जो काम दिया है, काम आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आपने सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।